हूं सरबजीत कौर। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। अररिया पुलिस ने मवेशियों की तस्करी करने का प्रयास कर रहे 3 लोगों को लिया हिरासत में, मवेशियों को भी लिया अपने कब्जे में। सरकारी डिग्री कॉलेज को बनाए जाने के मुद्दे को लेकर परमंडल और मंडल क्षेत्र के लोगों में विवाद, अपने अपने इलाके में डिग्री कॉलेज को बनाए जाने की कर रहे मांग। पीओजेके के विस्थापित पहाड़ी लोगों ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, कहा दिए जाएं उन्हें उनके अधिकार। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जम्मू में हुए कई कार्यक्रम आयोजित, महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में किया गया जागरूक। और अब समाचार विस्तार से। अररिया पुलिस ने मवेशी तस्करों को रंगे हाथों पकड़ा और उनसे कई मवेशी मुक्त करवाए। तस्करों की पहचान मोहम्मद काका पुत्र नूर अली निवासी मंगूचक, सरताज अली पुत्र सराजुद्दीन निवासी मजालता और बशीर अहमद निवासी तरोर सांबा के रूप में हुई है। इन तस्करों ने बीती रात अररिया क्षेत्र में कुछ मवेशियों को चुराकर तस्करी के लिए अन्य राज्य में ले जाने का प्रयास किया। तभी थाना प्रभारी अररिया तिलक राज ने इनका पीछा कर इनको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर सरकार ने सरकारी डिग्री कॉलेज बनाने को लेकर आदेश जारी किए हुए हैं और डिग्री कॉलेज के निर्माण को लेकर परमंडल और मंडल इलाके के लोगों में विवाद शुरू हो गया है। लोगों का कहना है कि डिग्री कॉलेज परमंडल में बनाया जाए, जबकि मंडल के लोगों का कहना है कि डिग्री कॉलेज उनके इलाके में बनाया जाए। डिग्री कॉलेज पर जारी विवाद को लेकर हमारे संवाददाता ने लोगों से बात कर इस मसले पर उनकी प्रतिक्रिया जानी। क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर खर्चा हो चुका है और 2019 में यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। सबसे पहले ये जब फाउंडेशन स्टोन रखना था तो सबसे पहले ये परमंडल ही गए थे, लेकिन वहाँ पर उनके पास जगह नहीं थी। इस कारण यहाँ पर गवर्नमेंट ने यहाँ पर जगह सेलेक्ट की है। तो तब से ये काम चल रहा है। पहले तो आपको पता है काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है, कागज़ बनते हैं, कोई लैंड की डिमोग्रेशन होती है, सब कुछ होता है। इतनी देर से काम चल रहा है। बिल्डिंग तो अब बनने लगी है, लेकिन 3 सालों से तो ये काम चल रहा है। ब्लॉक प्रमंडल की बात करें तो ये बात प्रमंडल में ही आता है। हमारी उत्तर में हायर सेकेंडरी बनी हुई है, खड़ामन हायर सेकेंडरी है, प्रमंडल में हायर सेकेंडरी है। हम चाहते हैं जहाँ पर कॉलेज बने, अगर ऐसा कोई शेरखानी हमारे साथ की तो हम सड़कें पर तो नहीं उतरेंगे, पर कानून से लड़ेंगे हम लोग। बहुत ही ये एक अच्छा निर्णय जो सरकार ने लिया और हमें एक कॉलेज मिला। सच अगर मैं बात कहूँ तो ये जो डिमांड थी ये लोगों को प्रदर्शन करने के बाद मिलती थी, क्योंकि जहाँ पर जो हमारे बच्चे थे, अगर आज हम बात करें प्रमंडल से मंडल में आने की बात कर रहे हैं जी, जहाँ पर मंडल में आइए जी ऐसी बात करें, क्या हमारे बच्चे देऊन प्रमंडल खड़ा मढ़ाना क्या जम्मू में नहीं जाते हैं? गांधीनगर क्या शास्त्री वगैरह वहाँ पर अगर शिक्षा प्राप्त करते हैं तो केवल मात्र 1 किलोमीटर की दूरी है और अब कोई बात बची ही नहीं है। जब काम शुरू हो चुका है तो अब विषय क्या है? तो मैं ये हमारे जो लोग हैं, हमारे हम सभी इलाके के जो लोग हैं, हम चाहते हैं कि बैठें, ये छोटी छोटी रंजिश जो है इसको दूर करें, बच्चों के फ्यूचर की बात करें। पाक अधिकृत कश्मीर के विस्थापित पहाड़ी लोगों ने आज अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे संगठन के सदस्यों ने कहा कि सरकार पहाड़ी लोगों की अनदेखी कर रही है और आरक्षण का पूरा लाभ देने में भी आनाकानी कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार पहाड़ी लोगों को एसटी का दर्जा मुहैया करवाए ताकि वे अपने अधिकारों से वंचित न रह सकें। पहाड़ी लोगों ने इस मौके पर उन्हें दिए जा रहे सर्टिफिकेट को लेकर हो रही राजनीति की भी कड़ी आलोचना की। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਭਰਾ ਪੁੰਛ ਰਹਿਣੇ ਦੇ, ਸਵਰਨਕੋਟ ਰਹਿਣੇ ਦੇ ਜਾਂ ਰਜੌਰੀ ਪਰੇ ਰਹਿਣੇ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਭਾਈ ਖੂਨਾ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਥੇ 10 ਰਹਿਣੇ ਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 8-9 ਲੱਖ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਹਾੜੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਰਾਬਾਦ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੀਰਪੁਰ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁੰਛਣਾ, ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਜਾਗੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ
ਜਾਂ ਤੇ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਸੁੱਤੀ ਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤੀ ਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਰਦਾ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸਕੇ ਪਹਾੜ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੀਓਕੇ ਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੀਰਪੁਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੁੰਛ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। सरकार क्या दिखाना चाहती है, क्या दर्शाना चाहती है? अपना हक, अपने हक के लिए जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जो लोग वहाँ से डिस्प्लेस होके आए थे, लोगों ने कितने दुख झेले हैं, सरकार उनको हक नहीं दे रही और पीओके जेके लेने की बात कर रही है। ये जो लॉलीपॉप दे रही है, मैं कहता हूँ गुंडागर्दी की सरकार है। एलजी गवर्नमेंट लोगों को निचोड़ने का काम कर रही है पूरी तरीके से। देखो, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, समझना चाहिए। मैं कहता हूँ कि 12 लाख लोग हैं जो उस समय से परेशान होके इधर आए थे, हमारे बुजुर्ग थे। अभी 3.5 लाख तक लोग हैं जो जम्मू में इनको वोट बैंक देते हैं, वोट देते हैं। ये लोग उसके बाद सरकार का कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं, सिर्फ बातें करते हैं, लोगों की हक को नहीं ध्यान में लाते। ये लोग जो जहाँ इकट्ठे हुए हैं अपनी मांग को लेकर, एक PSP सर्टिफिकेट के लिए जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, सरकार कब जागेगी? जम्मू रूरल लाइवलीहुड मिशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे, जबकि कमिश्नर सेक्रेटरी मनदीप कौर ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में महिलाओं के उत्थान को लेकर समाज में अपना योगदान दिए जाने की जहां बात की गई, वहीं महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक भी किया गया। हस्तशिल्प, हथकरघा, ड्राइंग बेसिस पर इसका लाभ ले सके वो चीफ सेक्रेटरी सर इनकी हौसला अफजाई करें। सबरीना अख्तर डिस्ट्रिक्ट कुलगाम से सेल्फ हेल्प ग्रुप सभा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। साथ के अंतर्गत रियासी से आरती सेल्फ हेल्प ग्रुप से लेमन ग्रास आजीविका स्रोत का जरिया, अंतर्गत पुलवामा से महक सेल्फ हेल्प ग्रुप से आजीविका अर्जित की। वीना देवी काली डोगरा हमारी अगली विमेन अचीवर हैं सादिया तारिक की बेटी सादिया तारिक। हमारी अगली विमेन अचीवर हैं रूही सुल्ताना। जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बहुत सारी ऐसी नई एक्टिविटीज़ शुरू हो रही हैं जिसमें वो अपने आमदनी का जरिया बना सकते हैं। तो वुमेन को इकोनॉमिकली एम्पावर करना, लीगली एम्पावर करना और साइकोलॉजिकली एम्पावर करना, ये हमारा मकसद है। और मुझे यकीन है कि जिस तरह का काम हो रहा है सभी को हम लोग एक नेटवर्क में जोड़ पाएंगे और उनकी आमदनी में इजाफा कर पाएंगे। मैं आज इंटरनेशनल वुमेंस डे के मौके पर जम्मू कश्मीर की सारी महिलाओं को, बहनों को, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारा ये प्रोग्राम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं के लिए और उनके साथ ही प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज़ किया गया था, इस प्रोग्राम की सूत्रधार हमारी डॉक्टर सैरिश MD JKRLM, मैं उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज़ हुआ और जिस तरह से वो काम कर रही हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट के रास्ते पर JNK की महिलाएं लगातार चलती रहेंगी और न सिर्फ अपना बल्कि अपने परिवार का, समाज की, सबकी तरक्की के लिए काम करती रहेंगी। बनिहाल क्षेत्र के सरकारी डिग्री कॉलेज में भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं के अधिकारों संबंधी परिचर्चा की गई, वहीं उनका सम्मान करने का भी संदेश दिया गया। BMO बनिहाल राबिया खान, हिना मीर के साथ साथ कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मनोहर लाल भी इस मौके पर विशेष तौर पर मौजूद थे। परिचर्चा के दौरान कॉलेज के विद्यार्थियों ने भी महिला दिवस पर अपनी बात रखी। Were always recognized as someone's daughter, someone's sisters, as someone's wife. They achieved their own identity in the society. Women have been victimized in the society. Women have been victimized for centuries in our societies. They were बोला, लेकिन जब तक हम इंडिविजुअल लेवल में इसको अप्लाई नहीं करेंगे तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें चाहिए कि हर किसी को मतलब अपने घर में अपनी जो मदर होती है, कोई हमें एजुकेटेड नहीं है तो हमें उनको बोलना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए कि वुमेन के राइट्स क्या है और हमें उसको अप्लाई करना चाहिए। Of this college, Government Degree College Banihaal, and today we celebrated International Women's Day. आज़ादी का अमृत महोत्सव के उन्वान से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बनिहाल के डिबेट्स एंड सेमिनार कमेटी
और NSS विंग के बाहमी इश्तराक से आज हमने यौम आलमी ख़वातीन का दिन मनाया, जिसमें हमारी कॉलेज की तालिबात ने हिस्सा लेकर औरतों के हकूक़ के बारे में उन्होंने तफसील से गुफ्तगू की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आज नमी डोगरी संस्था द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के पदाधिकारियों ने डुग्गर प्रदेश की बेटी निधि डोगरा को सम्मानित किया। इस मौके पर संस्था के सभी पदाधिकारी भी मौजूद थे। संस्था के सदस्यों ने इस मौके पर कहा कि आज जम्मू की बेटियां हर शोबे में अपना नाम रोशन कर रही हैं और इसमें कोई शक नहीं कि आज जम्मू की बेटियों का ही बोलबाला है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नमी डोगरी संस्था ये सौभाग्य प्राप्त है कि धरती की बेटी डुग्गर की बेटी श्रीमती निधि डोगरा शर्मा और की असी अज सम्मानित करे करने ये एक साड़ी डोगरा समाज ट्रस्ट है जी बॉम्बे काम करे करती है और बॉम्बे में जिन्ने भी डोगरे रहते हैं, चाहे वो नौकरी के सिलसिले उत्थे चाहे वो उत्थे बिजनेस के सिलसिले व्यापार के सिलसिले जहाँ पढ़े करते हैं बच्चे, वो उन्हें सारे की खास करिए बम्बई और पूरे महाराष्ट्र जोड़े डोगरे लोग ने उन्हें की ना एक मंच उपर लैंदा है और उस मंच का नाम जियां मैं तुसें दस्सिया डोगरा समाज ट्रस्ट है। मैं आज शायद अपनी खुशी नहीं दसी सकती कि मैं कितनी खुश हाँ। इत्थे डोगरी संस्था है तो असीं डोगरी च बोलना चाहिए। मैं नहीं दसी सकती कि मैं कितनी नवी डोगरी संस्था, हाँ जी, और मैं नहीं दसी सकती मैं कितनी खुश हाँ क्योंकि एक सम्मान है। ये सम्मान मैं कुते ना कुते जड़ियाँ मेरिया वैल्यूज़ ने ये मैं अपने पापा जी समर्पित करनी है क्योंकि उन्हें असें इस राह पर पाया तो दसिया कि साढ़े वास्ते डोगरे ते डोगरी कितनी ज़रूरी है। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी श्री रणबीर कैंपस जम्मू ने भी आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें महिलाओं के अधिकारों को लेकर बात की गई। इस मौके पर वक्ताओं ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर अपने अपने विचार भी प्रकट किए। और आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर ये एक दिवस इसलिए बनाया गया ताकि हम महिलाओं को एक्नॉलेज कर सकें। कुछ ऐसे इलाके, कुछ ऐसी जगहें जहाँ पर अभी भी महिलाओं को वो सम्मान नहीं मिलता, उन तक ये अवेयरनेस फैला सकें कि महिलाएं अब किसी से कम नहीं रही हैं। सरकार की तरफ से बहुत सी ऐसी योजनाएं चला रही हैं कि हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं सशक्त हो सकें और सही मायने में वो अब सशक्त भी हो रही हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने आज अपना स्थापना दिवस मनाया। वहीं पार्टी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने महिलाओं का सम्मान किया और उनके अधिकारों को लेकर बात की। इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और महिला इकाई की जम्मू कश्मीर प्रधान नम्रता शर्मा भी मौजूद रहीं। अपनी पार्टी का फाउंडेशन डे मनाने के लिए और साथ के साथ आज इंटरनेशनल विमेंस डे भी है, तो कहीं ना कहीं आज दोनों की सेलिब्रेशन चल रही है। तो हम अपनी पार्टी की अगर हम बात करें तो आज के दिन पे हमारी जो अपनी पार्टी है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। आज के दिन उसकी फाउंडेशन रखी गई थी और इसको अगर हम विमेंस डे के साथ जोड़ें तो मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकल नेता के लिए इससे बड़ी सोच से कोई सोच नहीं हो सकती कि उसने इंटरनेशनल विमेंस डे वाले दिन उसने अपनी पार्टी को फाउंड करने की सोच को जो है वो उस चीज़ की नींव जो है वो उन्होंने रखी। इंटरनेशनल विमेंस डे आज हम मना रहे हैं, साथ में हम अपनी पार्टी का जो फाउंडेशन डे है हम उसको भी मना रहे हैं। और मतलब जो अपनी पार्टी का जो एक सोच है इक्वालिटी, वो एक जेंडर इक्वालिटी को साथ में लेके चलती है और मुझे लगता है कि इससे बेहतर जो चीज़ है वो नहीं हो सकती। और शायद यही रीज़न है कि आज मैं इस पार्टी ऑफिस में खड़ी हूँ, क्योंकि उन्होंने इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, इक्वल उन्होंने हमें एक डिसीजन मेकिंग पावर दी है, जो कि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बिश्ना में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं के अधिकारों को लेकर बात की गई। इस मौके पर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सुदेशपुरी विशेष तौर पर मौजूद रहीं। वक्ताओं ने इस मौके पर कहा कि महिला दिवस केवल एक दिन के लिए सीमित नहीं होना चाहिए, जबकि इसे हर रोज मनाना चाहिए, क्योंकि महिलाओं का सम्मान करना हम सभी का कर्तव्य है। वक्ताओं ने इस मौके पर महिलाओं के महत्व को लेकर भी बात की।
कांग्रेस पार्टी मैं ये गल आखनी चाहनी हाँ कि बद कोला बद साड़ियां भैनें गी जागृत होना चाहिए और जागृत होगा इंदी कामयाबी है, इंदी कामयाबी है इंदे बच्चे दी कामयाबी है। मैं यह गल आखनी चाहनी हाँ कि महिला दिवस अस मना दे रहे महिला दी मैं मतलब गलबात करगी महिला दी बड़िए कोला बड़िए अगे आना चाहिए और महिला का हक मिलना चाहिए। जिन्हें प्रियंका गांधी होने सानू आख्या ही कि 40% लेडीज की कोटा मिलना चाहिए और महिलाएं जिन्नियां भी है ना इन्हें 40% कोटा जेड़ा साढ़े जम्मू कश्मीर च मिलना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर उधमपुर के उत्तरी कमान मुख्यालय में आज एक प्रदर्शनी आयोजित की गई जिसमें महिलाओं की सेना में भागीदारी को दर्शाया गया। इस अवसर पर आभा प्रधान व सुनीता द्विवेदी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थीं, जिन्होंने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। पीएचई डेली वेजर्स ने जम्मू कश्मीर भाजपा प्रधान रविंद्र रैना के निवास का घेराव करने की कोशिश की, पर पुलिस ने उनके इरादों को सफल नहीं होने दिया। आखिर में विधायक रविंद्र रैना को मौके पर आना पड़ा और इन कर्मियों को समझाना पड़ा। उन्होंने पीएचई कर्मियों को आश्वासन दिया कि उनके साथ इंसाफ होगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही पीएचई विभाग के शिष्टमंडल को उपराज्यपाल से मिलवाया जाएगा ताकि इन कर्मियों की परेशानियों का हल निकल सके। इस आश्वासन के बाद ही पीएचई कर्मी अपने धरना प्रदर्शन कार्यक्रम से पीछे हटे। जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। एक विषय में बीच में जोड़ना चाहता हूं और उसके लिए मैं गवर्नर साहब का शुक्रिया भी करता हूं। जो बिजली डिपार्टमेंट के 12,000 जो डेली वेजर्स आपके हमारे साथी सहयोगी हैं, उनकी फाइल का जो अप्रूवल हुआ है वो भी एक बड़ा फैसला हुआ है। उसके लिए आज आप क्या उसके लिए काम की बात पर आइए ना, आज क्या लेकर आए रविंद्र राणा जी? और और उन्होंने 12,000 एम्प्लॉइज बिजली विभाग के जिस प्रकार माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने उनका फैसला किया है, उसी प्रकार मेरा निवेदन है आज की ये जो आपकी आंदोलन की रैली है माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, कि जैसे आपने एक बहादुरी का फैसला लिया, एक दिलेरी का फैसला लिया और 12,000 बिजली डिपार्टमेंट के जो मुलाजम डेली वेजर्स थे उनको आपने रेगुलराइजेशन टीपीसी करके आपने उनके मसले हल किए हैं, उसी प्रकार पीएचई डेली वेजर्स और जो बाकी के डिपार्टमेंटों के भी डेली वेजर्स हैं जिसका जिक्र यहाँ किया गया, उन सब के लिए हमको वैसे ही फैसला करना है जैसे बिजली डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स का फैसला हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने किया। पिछले 7 दिनों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे पटवारियों की हड़ताल लगातार जारी है, जिस कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा ने सरकार से अपील की है कि वे पटवारियों के मसले को सुलझाए ताकि उनकी हड़ताल समाप्त हो और लोगों के रुके हुए काम फिर से शुरू हो सकें। आप सरकार अगे ये डिमांड करते हैं कि पटवारियों की जल्द ही 5-6 दिन की हड़ताल चला कर दी है। उसकी वजह किसान जो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि खासकर रेवन्यू एक डिपार्टमेंट ऐसा है, पटवारी डिपार्टमेंट एक ऐसा है जो दी वजह कन्नै किसाने कन्नै हर समस्या जी जुड़ी दी है, हर आदमी की जोड़ा इस डिपार्टमेंट ने जुड़े दा। लेकिन अगर पटवारी कुछ ने भी एक पटवारी ने गलती की है, उसकी वजह कन्नै पूरी पटवारखाना जो पूरी पटवारी एसोसीएशन जी है हड़ताल तक बैठी है। आप सरकार की डिमांड करते हैं कि सरकार पटवारी जो भी जायज़ मंगन उन्हें हल किया जा, ताकि पटवार जी है वो भी डिमांड करते हैं कि पटवारी की
ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣੇ ਦਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 11 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗ ਹਰ ਪਟਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਦਾ ਕਿ ਮਿਗੀ ਉੱਪਰ ਦਾ ਉੱਪਰ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜੇ ਫਰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਟਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ जी स्टेट गवर्नमेंट इसकी सेंटर CBI इंक्वायरी करवा ताकि दूध का दूध पानी हुआ। जम्मू की नाट्य संस्था नटरंग ने राजौरी शहर में पुलिस विभाग की सहायता से एक नुक्कड़ नाटक आयोजित किया जिसमें युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया और नशे से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक किया गया। इस मौके पर नाट्य संस्था नटरंग के पदाधिकारी और पुलिस विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। ऊपर बन जाता है तो ये बदमाश चारों पक्के यार हैं। बिल्कुल कोई शक? अरे शक तो बिल्कुल है। तुम पकड़े गए और वो भाग निकले इतने। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पुलिस डिपार्टमेंट का कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रदान की कि हम आपके बीच आके ये नाटक जो है हमारा आपको आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये श्री बलवंत ठाकुर जी पद्म श्री बलवंत ठाकुर जी द्वारा लिखित नाटक है। हमारे जोनल पुलिस हेडक्वार्टर जम्मू की तरफ से सिविक एक्शन प्रोग्राम में नटरंग थिएटर के साथ मिलकर यहाँ पे जैसे कि आपने देखा ड्रग एब्यूज़ और कम्युनल वायलेंस पे एक प्ले सब ऑडियंस के लिए यहाँ पे अरेंज किया गया था। ये जगह हमने स्पेसिफिकली इसलिए चूज़ की थी क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा रहती है, लोगों का चलना फिरना यहाँ पे ज़्यादा रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये क्योंकि सब्जेक्ट एक ऐसा सेंसिटिव सब्जेक्ट है जैसे कि ड्रग एब्यूज़, इसके बारे में बहुत कम लोग सोसाइटी में जानते हैं कि आज की डेट में हमारी सोसाइटी में ड्रग्स बहुत ज़्यादा जोरों शोरों से प्रेवलेंट हैं। भारतीय जनता पार्टी को बूथ लेवल पर मजबूत करने के उद्देश्य से काम कर रही है और इसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा वार्ड नंबर 41 में बूथ संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें पार्टी के संगठन मंत्री अशोक कौल विशेष तौर पर मौजूद थे। अशोक कौल ने इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत बनाने के लिए काम करें और उनके दरमियान जाकर उनकी समस्याओं का जायजा लें। वार्ड के पार्षद संजय बड़ू भी इस मौके पर मौजूद थे। जो वेलफेयर स्टेट मोदी जी ने आज सारे कंट्री को बनाने का प्रयास कर रहे हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे, ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन। और हमारी जो ताकत है वो है बूथ, तो उसी ताकत को मजबूत करने हेतु जो है बूथ संपर्क के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की तरफ से शुरू किए गए हैं। आज हमारे प्रदेश के माननीय प्रदेश के महामंत्री संगठन श्रीमान अशोक कौल जी हमारी वार्ड के इस 43 नंबर बूथ पर आए हैं। उनके साथ हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सात शर्मा जी, जिला अध्यक्ष मुनीर जी, केशव चोपड़ा जी हमारे मंडल अध्यक्ष और जितने भी लोग इस व्यवस्था में पार्टी की तरफ से काम कर रहे हैं वो सब लोग आए हैं। मैं पार्षद होने के नाते उनका धन्यवाद करता हूं। उधमपुर में आज एडवोकेट सुशील सेठी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया जिसमें उन्होंने पटवारियों द्वारा की जा रही हड़ताल को लेकर बात की। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पटवारियों की हड़ताल के कारण आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उनके जमीन संबंधी कार्य नहीं हो पा रहे, लिहाजा सरकार उनके मसले को हल करे ताकि लोगों की परेशानी हल हो सके। कि अगर कुछ करना गलत होंदा नोड़ी आवाज चुकना क्या गलत चीज है? क्या पटवारी अपनी जेकी आवाज चुका दे वो गलत है? वो बिल्कुल गलत नहीं है। तुस मिगी दसो कि एक 1990 के 92 का रिकॉर्ड गवाचया और उस पटवारी की नौकरी लगा दी 2013 च। पटवार रिकॉर्ड गवाचया 1990 का, पटवारी की नौकरी 2013 च। पटवारी के उपर FIR की। क्या मिकी एक चीज़ गवर्नमेंट ये चीज़ क्लीयर करा है कि अज दिन तक पटवारियों रिकॉर्ड रखने आस्तै जगह को दी है। अज तुस कुदै भी चली जाओ पटवारिया डेरा अज एक गली है, बज्जा दे भांडे कल ओकिया गली है, अतरूकिया गली है, चौधोकिया गली है कि पटवारिये कोल अज भी पटवार खाना नहीं है। मिकी तुस दसो कि पटवारिया रिकॉर्ड कुत्थे रखना? अपने घर रखना, अपने उत्त लेइयै अपने कन्नै फेरना, उसने मोटरसाइकिल पर फेरना। सारे च पैह्लें गौरमेंट गी चाहिदा कि पटवारियां आस्तै पटवार खाना बनाया जा। नोड़े बाद इत्थै जेह्ड़ा है तुस जम्मू डिवीजन च दिक्खो 2004 बैच दे पटवारी न इत्थै और कश्मीर च 2009 बैच दे गरदौर न। इंदी DPC टैमे नहीं होई, क्यों नहीं होई? ओह्दा कारण केह् है? उसदे बाद इंदा पे ग्रेड दिक्खो तुस 2400 पे ग्रेड उपर कम्म करा दे। अगर तुस मिगी सनाओ एक पटवारिया प्राइवेट डेरा रखा अपना, गौरमेंट उसी उसका किराया नहीं दिंदी, उस किराया कुत्थां लैना? भी आखदे कि पटवारी करप्शन करते। करप्शन का अड्डा गौरमेंट ने आपू बनाया, पटवारियां नहीं बनाया। अज अगर तुस दिक्खोगे जिन्ने भी रेवन्यू मिनिस्टर रहे अज दिन तक जिन्ने भी जम्मू कश्मीर च रहे, अगर एक पटवारिया उपर FIR लगी उन्हें रेवन्यू मिनिस्टरें उपर भी लाओ कि तुसें रेवन्यू की एक जिहड़ी है पटवारी सर 35 to 37 डिपार्टमेंटें डील करता।
35 to 37 डिपार्टमेंट अज जो 37 डिपार्टमेंट कितना सफर करा दे होंगे और उस पटवारिया को बहुने वास्ते अपना पटवार खाना नहीं है सारे च पहले गवर्नमेंट की चाहिए हर एक पटवार दे विच एक पटवार खाना बना। ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल के प्रधान सेवा सिंह बारी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया जिसमें उन्होंने एसपीओज के मुद्दों को लेकर बातचीत की। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एसपीओज के पद पर काम कर रहे कर्मचारियों को बिना लाभ दिए रिटायर किया गया है जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि सरकार एसपीओज के हितों की अनदेखी कर रही है और उनके लिए मिनिमम वेजेस एक्ट भी लागू नहीं कर रही जिसको लेकर वे पहले भी अपना विरोध जताते आए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार एसपीओज के सभी मसले हल करे। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में गुहार लगाई, होम मिनिस्टर ऑफिस में गुहार लगाई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक पहुंचे। इस वक्त ऑनरेबल हाई कोर्ट में दोनों मैटर जो है ज़ेर गौर है। होम मिनिस्टर साहब के कार्यालय से बाकायदा तौर पर बार बार लेटर इशू होने के बाद भी हमारे इन एसपीओज को नज़रअंदाज किया जाता है जो शहादत तक दे रहे हैं हमारे जम्मू कश्मीर की हिफाजत के लिए, हम सब की हिफाजत के लिए अपनी शहादत तक, अपनी जानों की बाजी तक दे रहे हैं और वो अपने हकूक़ से महरूम हैं। अब हम मजबूर हो चुके हैं कि 16 मार्च को आज हम यही पैगाम देने के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी कि 16 मार्च को ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल्स की तरफ से और तमाम सपोर्टर्स को साथ में लेकर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया जाएगा। उसमें हमारी मांग यही रहेगी कि एसपीओज की रेगुलर पॉलिसी को तुरंत फ्रेम किया जाए। कठुआ जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में जारी 10वीं पुलिस मार्टियर्स नॉर्थ जोन क्रिकेट प्रतियोगिता का मंगलवार समापन हो गया। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट क्लब नई दिल्ली और विक्की 11 पठानकोट के बीच खेला गया जिसमें विक्की 11 की टीम ने जीत हासिल की। इस मौके पर पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह, आईजीपी मुकेश सिंह, आईपीएस श्रीधर पाटिल, सांबा के एसएसपी अभिषेक गुप्ता और एसएसपी कठुआ आरसी कोतवाल विशेष तौर पर उपस्थित रहे। फाइनल मैच के दौरान पुलिस अधिकारियों ने शहीदों को नमन करते हुए पुष्पांजलि भेंट की। अपने संबोधन में पुलिस महानिदेशक ने इस आयोजन के लिए स्थानीय पुलिस और शहीद वेलफेयर कमेटी के प्रयासों की भी सराहना की। और इन जवानों को भूल जाना हमारी तहजीब नहीं है। तो आइए अब सब मिलकर एक बार फिर 10वीं पुलिस पार्टी मेमोरियल की गहराइयों से खैर मकदम आज के इस पावन अवसर पर। और दूसरी ओर जिसमें कभी चांदी ही चांदी है तो कभी हरियाली की हजरत करता हूँ। हमारा सौभाग्य है कि आज इस पावन अवसर विक्की 11 पठानकोट को मिस्टर सौरभ शर्मा, हमारे शाहरुख पठान जी, जैसा कि मुझे रविंद्र सिंह सलाथिया के तरफ से मुबारक से तालियां तो बनती है। मौजूद हाजिर तालियों में कमी ना आए दिन के लिए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अररिया पुलिस ने मवेशियों की तस्करी करने का प्रयास कर रहे 3 लोगों को लिया हिरासत में, मवेशियों को भी लिया अपने कब्जे में। सरकारी डिग्री कॉलेज को बनाए जाने के मुद्दे को लेकर परमंडल और मंडल क्षेत्र के लोगों में विवाद, अपने अपने इलाके में डिग्री कॉलेज को बनाए जाने की कर रहे मांग। पीओजेके के विस्थापित पहाड़ी लोगों ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, कहा दिए जाएं उन्हें उनके अधिकार। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जम्मू में हुए कई कार्यक्रम आयोजित, महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में किया गया जागरूक। जेएलके मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.